1965 में ओहायो, अमेरिका में जन्मी सुनीता विलियम्स के मन में बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत थी। छोटी सी सुनीता ने जब पहली बार अपोलो मिशन को चांद पर उतरते देखा तो उनके मन में भी अंतरिक्ष के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता जागी। नीले आसमान में चमकते सितारों को देखकर वो सोचती, क्या मैं कभी इन तारों तक पहुंच पाऊंगी? सुनीता एक साधारण परिवार से थीं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और मां गृहिणी। माता पिता ने हमेशा सुनीता को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सुनीता को सिखाया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकती। सुनीता पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। विज्ञान और गणित उनके पसंदीदा विषय थे। धीरे धीरे उनका बचपन का शौक, अंतरिक्ष के प्रति उनका आकर्षण एक मजबूत इरादे में बदलता गया। सुनीता ने ठान लिया था कि वो एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनेंगी और अपने सपनों को नई उड़ान देंगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुनीता ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी में दाखिला लिया। यहां उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की कठोर परीक्षा हुई, पर सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। 1987 में उन्होंने नेवल अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो एक नेवी अफसर बन गई। एक नेवी अफसर के रूप में सुनीता ने कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया। समुद्र की लहरों और तूफानी हवाओं से जूझते हुए सुनीता ने अपनी बहादुरी और कुशलता का परिचय दिया। नेवी में बिताया गया समय उनके लिए एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। नेवी में रहते हुए भी सुनीता का अंतरिक्ष के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। उन्हें यकीन था कि एक दिन वो अपने बचपन के सपने को जरूर पूरा करेंगी। और आखिरकार वो दिन भी आया जब सुनीता को नासा के दरवाजे पर दस्तक देने का मौका मिला। 1998 में सुनीता विलियम्स का चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए हुआ। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। नासा में उन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। अंतरिक्ष के वातावरण में खुद को ढालने के लिए उन्हें कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुनीता ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। नासा में उन्हें अंतरिक्ष यान चलाने, स्पेस वॉक करने, वैज्ञानिक प्रयोग करने और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे यादगार समय था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब सुनीता को पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। यह उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का पल था। पूरी दुनिया उनकी इस उपलब्धि की सराहना कर रही थी। सुनीता ने साबित कर दिया था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने स्पेस शटल डिस्कवरी से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। यह उनके लिए एक अविस्मरणीय पल था। अंतरिक्ष से उन्होंने हमारी प्यारी पृथ्वी को देखा, जो नीले और हरे रंग से जगमगा रही थी। उन्होंने पहली बार शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया। सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंची, जहां उन्हें 6 महीने बिताने थे। ISS एक ऐसा मानव निर्मित उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर शोध करते हैं। सुनीता ने भी ISS पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। ISS पर रहते हुए सुनीता ने अपने परिवार और दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा किए। उन्होंने बच्चों से बात की और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। सुनीता ने दिखाया कि अंतरिक्ष में जाना अब एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए कई रिकॉर्ड बनाए। वो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया। स्पेस वॉक का मतलब है अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में टहलना। सुनीता ने अंतरिक्ष में रहते हुए अपनी भारतीय विरासत को हमेशा याद रखा। वो अपने साथ भारतीय खाना, भारतीय संगीत और भगवत गीता की एक प्रति ले गई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत के प्रधानमंत्री से भी बात की। सुनीता ने अपनी उपलब्धि से भारत का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया गया हर पल सुनीता के लिए अनमोल था। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए कई अद्भुत नजारे देखे। उन्होंने देखा कि कैसे सूरज उगता है और कैसे डूबता है। उन्होंने तारों को करीब से देखा।
उन्होंने अनुभव किया कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी और खूबसूरत है। तारे भी गवाह बने। अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ यात्रा। 22 जून 2012 को सुनीता विलियम्स ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इस बार वो सोयुज अंतरिक्ष यान से ISS गईं। इस मिशन में भी उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता ने कुल मिलाकर 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय है। सुनीता ने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान भी कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने अंतरिक्ष में पौधे उगाने के प्रयोग भी किए। उनके शोध से भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता ने दिखाया कि एक महिला क्या क्या कर सकती है। उन्होंने अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और लगन से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। शून्य गुरुत्वाकर्षण में जिंदगी के रंग अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं होता। सुनीता को शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण कई शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ गईं और उनका खून भी पतला हो गया। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोजाना व्यायाम किया और खास डाइट ली ताकि वो खुद को स्वस्थ रख सकें। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता को कई अजीबोगरीब अनुभव भी हुए। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में पानी हवा में तैरता है, खाना भी हवा में उड़ता है। सोना भी एक चुनौती होती है, क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में आपका शरीर हवा में तैरता रहता है। लेकिन सुनीता ने इन सब चुनौतियों का डटकर सामना किया और अंतरिक्ष में रहने का आनंद लिया। सुनीता का मानना है कि अंतरिक्ष में जाने से उनकी सोच बदल गई। उन्होंने धरती को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने महसूस किया कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने का संकल्प लिया। प्रेरणा की किरण। सुनीता का संदेश सुनीता विलियम्स लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर महिलाओं और भारतीय मूल के लोगों के लिए। उन्होंने दिखाया है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कहानी से दुनिया को यह संदेश दिया है कि सपने देखने से कभी न डरें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सुनीता ने खासकर लड़कियों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया है। वो कहती हैं, अगर मैं अंतरिक्ष यात्री बन सकती हूँ तो आप कुछ भी बन सकते हैं। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को चुनौती देनी चाहिए और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सुनीता का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर कुछ खास है और अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। सितारों से धरती तक एक अविस्मरणीय सफर। सुनीता विलियम्स ने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन उनके लिए असली जीत थी अपने सपनों को पूरा करना और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनना। वो आज भी युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रही हैं। वो कहती हैं, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो पूरी कायनात आपको आपका रास्ता दिखा देगी। सुनीता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन एक अनमोल तोहफा है। हमें इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सुनीता विलियम्स जैसी हस्तियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। सुनीता विलियम्स का सफर सितारों से शुरू होकर धरती तक पहुंचा। यह सफर चुनौतियों और रोमांच से भरा था, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सुनीता विलियम्स की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।